हेलो एवरीवन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। गिवन है f dash of 2 is equal to 6, f dash of 1 is equal to 4, then you have to find value of this. Okay, तो ऐसा लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 2h plus 2 plus h square minus f of 2 whole divided by f of h minus h square plus 1 माइनस एफ ऑफ 1। एक बार लिमिट का फॉर्म चेक करेंगे कि कैसा फॉर्म है। ये देखने से मालूम पड़ रहा है 0/0 का फॉर्म है। एच को आप 0 पुट कर दोगे तो एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 2 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 आ जाएगा। तो दिस इज योर 0/0 का फॉर्म। 0/0 का फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव है। तो यू कैन थिंक ऑफ एल हॉस्पिटल रूल। तो देखो एल हॉस्पिटल यूज करेंगे। अगर हम एल हॉस्पिटल यूज कर रहे हैं तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, दिस विल बी लाइक एफ डैश ऑफ 2h plus 2 plus h square into डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 2 plus 2h एंड एफ ऑफ 2 की कांस्टेंट होगा तो वो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। नीचे आ जाओ, डिनोमिनेटर में एफ डैश h minus h square plus 1, this will be your 1 minus 2h। अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ f of 1 will be 0, कांस्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से देखेंगे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब एक बार वापस चेक करो कि फॉर्म 0/0 का है या नहीं है। अब अगर h को 0 पुट कर दिया आपने, h को अगर आपने 0 पुट कर दिया तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 2 टाइम्स एफ डैश ऑफ 2, क्योंकि ये तो 0 हो गया, ये 2 आगे डिवाइडेड बाई इधर कितना बच जाएगा, ये 0 ये 0 ये भी 0, नीचे सिर्फ क्या रह जाएगा, एफ डैश ऑफ 1 रह जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे। वैल्यूज गिवन है ऑलरेडी। एफ डैश ऑफ 2 की वैल्यू क्या दे रखा है, पहले से 6 है, क्वेश्चन में मेंशन है ऑलरेडी। एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 4 है, ऑलरेडी मेंशन है। तो दिस विल बी 12 डिवाइडेड बाई 4, 3 इज योर आंसर। ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो वी विल राइट हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन नेबरहुड ऑफ 0। ओके, ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले ये समझ लेना कि अगर इंक्रीजिंग है, क्या दे रखा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि एफ डैश ऑफ एक्स जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कमिंग चैप्टर्स मैक्सिमा मिनिमम में आप पढ़ोगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस में आप पढ़ोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में। ओके, मुझे ये कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0। देखो, सबसे पहली बार ये क्वेश्चन देखा तो मन में ऐसा ख्याल आना चाहिए, आपने सोचना चाहिए ऐसा कि देखो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर पे नजर डालो आप, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 लिखा हुआ है। अगर मुझे कहीं से नीचे एक्स माइनस 0 मिल जाएगा तो मैं इसको डेरिवेटिव लिख पाऊंगा। मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, डेरिवेटिव लिख पाऊंगा। ये तो मुझे पहले से दिख रहा है ना, ये टर्म मुझे पहले से मालूम पड़ रहा है। कौन सा, देखो ये टर्म मुझे पहले से मालूम पड़ रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं से अगर नीचे डिनोमिनेटर में अगर मुझे एक्स माइनस 0 मिल जाएगा तो मेरा काम बन सकता है। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम सोच सकते हैं, उसको हम डायरेक्टली लिखेंगे एफ डैश ऑफ 0, है ना। तो देखो यहां से थोड़ा सा क्लू लगना चाहिए आपको कि हर क्वेश्चन में हिडन कहीं ना कहीं लूप होल होता है, वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है, जहां से क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो देखो ध्यान देना, इसको ऐसे लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। मैंने कहा देखो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0, ऐसा लिख लिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने ऊपर क्या कर लिया, एफ ऑफ 0 ऐड किया और एफ ऑफ 0 सब्सट्रैक्ट किया। इसका एडवांटेज क्या होने जा रहा है, नाउ यू कैन राइट लाइक दिस। इस बात को आप ऐसे लिखोगे, देखो अब आगे बहुत सिंपल होने वाला है ये कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर
माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 0, है ना, ऐसा लिख लिया मैंने। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, वन एंड सेम, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां से माइनस कॉमन निकाल लो, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0 इंटू एक्स। अब समझ में आने लग गया होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, अब समझ में आने लग गया होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, है ना, ठीक है। डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 0 इंटू एक्स। यू कैन राइट लाइक दिस, वन एंड सेम, दोनों बातें सेम है। आगे बढ़ेंगे, देखो ध्यान दीजिएगा, यहां से अब ये कैसा रह जाएगा, एक्स टेंडिंग टू 0। इस पूरी बात को आप क्या लिख सकते हो, इस पूरी बात को आप लिख सकते हो एफ डैश ऑफ 0 इंटू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इसको कितना लिख लोगे आप, अगेन दिस इज एफ डैश ऑफ 0 इंटू एक्स, डिनोमिनेटर क्या मिलेगा आपको, एफ डैश ऑफ 0 इंटू एक्स। अब देखो एक्स तो कॉमन आ गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक्स कॉमन आ गया, एफ डैश ऑफ 0 भी कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान देना, है ना। ये इसको आगे लिखेंगे अपन के लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एफ डैश ऑफ 0 को बाहर निकाला, एक्स को भी बाहर निकाल लिया आपने, यहाँ क्या रह जाएगा, एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ 0 इंटू एक्स, है ना। अब लिमिट की वैल्यूज आप रख दो, ये टर्म और ये टर्म तो कैंसल आउट हो गया, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कैंसल आउट हो गया। एक्स की वैल्यू को आप क्या करोगे, लिमिट सॉल्व कर रहे हो, 0 पुट किया तो बाहर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दिस इज योर आंसर। चेक करेंगे -1 है क्या ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर, है ना। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये इंक्रीजिंग दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश ऑफ एक्स जो है मैंने लिखा कि ग्रेटर देन 0 होगा, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर मेरा एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है तो एफ डैश ऑफ 0 भी क्या होगा, मेरा ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपको साइन के बारे में वरीड होने की जरूरत नहीं है कि एफ डैश ऑफ 0 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, या एफ डैश ऑफ 0 कहीं 0 तो नहीं है। आ रही है बात समझ में, अगर एफ डैश ऑफ 0 0 रहता तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, 0/0 का फॉर्म आ जाता ना, फिर आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए क्वेश्चन में पहले ही स्मार्टली मेंशन किया गया है कि एफ डैश ऑफ 0 मेरा क्या है, दैट इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव है। तो नीड नॉट टू वरी अबाउट साइन कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। तो सिंप्लीफिकेशन आसान हो गया, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है क्वेश्चन, इसलिए ऐसा कहा गया है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो मॉड लगा हुआ है ना, तो मॉडलेस वाले क्वेश्चन को ग्राफिकल अप्रोच से भी सॉल्व किया जा सकता है ना। तो देखेंगे पहले क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स देन पॉइंट्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, किन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है ये मेंशन करना है। इज आर मतलब मल्टीपल पॉइंट्स भी हो सकते हैं ना, मल्टीपल पॉइंट्स ऑप्शंस में भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। तो देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सिस ड्रॉ कर लूं, मैंने कहा ये आ गया एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस। अच्छा अब सबसे पहले मैं ये प्लॉट कर रहा हूँ, देखो ध्यान देना, मुझे फंक्शन जो दे रखा है, मुझे फंक्शन जो दिया हुआ है दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1, ऐसा कुछ दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, क्या ड्रॉ कर लिया, मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, कुछ ऐसा आ गया। अब सेकंड टर्म में क्या करूंगा मैं, सेकंड टर्म में ऐसा करूंगा मैं, देखो वापस मैंने एक्सिस ड्रॉ किया, एक्स है मेरा, ये वाई है ना, ये कुछ नीचे चला है, एक्स है वाई है। अब मैं क्या प्लॉट कर रहा हूं, अब मैं सिर्फ इतना प्लॉट करना चाह रहा हूं, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1। अगर ये -1 है तो नीचे की तरफ 1 यूनिट आप शिफ्ट कर लोगे इसको, मैंने कहा ये पॉइंट था 0, आप क्या करोगे इसको 1 यूनिट नीचे की तरफ शिफ्ट कर लोगे। अब मेरा कुछ ग्राफ ऐसा रह गया, 0, -1 आ गया, -1 आपने क्या किया, ऐड किया, तो -1 यूनिट नीचे की तरफ चला आएगा। -1 बोलने का मतलब क्या, आप ओरिजिन से 1 यूनिट नीचे की तरफ चले आओगे। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेगा आपका 1, 0, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेगा -1, 0।
ठीक है, ये तो आप फाइंड आउट भी कर सकते हो, है ना, इसको 0 पुट कर लेना। अच्छा, अब मुझे थर्ड क्या है कि अब ये किसका ग्राफ आ गया, मॉडुलस ऑफ x -1 का ग्राफ आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसके बाहर भी मुझे क्या करना है, एक मॉड लगाना है। इसके बाहर भी मुझे क्या करना है, एक मॉड लगाना है। तो वापस मैं क्या करूंगा, वापस मैंने कहा कि एक्सिस ड्रॉ करेंगे, या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, है ना, कुछ ऐसी बात रह जाएगी। अच्छा, अब समझना, यहाँ ध्यान देना कि वापस में क्या करना है अपने को, कि इसके आगे मॉड लगाना है। मुझे क्या करना है, मॉडुलस ऑफ x -1 के आगे क्या करना है, मॉड लगाना है। इसका मतलब ये क्वांटिटी तो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, नेगेटिव पार्ट तो हो ही नहीं सकता। तो मॉड का ग्राफ है, ये वाला जो नेगेटिव पार्ट है ये क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये वाला पोर्शन जो नीचे का है, नेगेटिव सेक्शन है, ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस लगने की वजह से इन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये इन्वर्ट होगा तो कुछ ये पॉइंट ऐसा बन रहा होगा। अब ये पॉइंट आप कहाँ पहुंच जाओगे, 0,1 पे पहुंच जाओगे। यही वाला पोर्शन तो आप ऊपर इन्वर्ट करोगे, नीचे -1 था तो ऊपर क्या हो जाएगा, दिस विल बी +1। बाकी का ग्राफ जैसा था वैसा ही रह जाएगा। ये यूनिट क्या है आपका 1,0, ये यूनिट क्या है आपका, कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके -1,0। ये वाला मेरा पॉइंट क्या है 0। अब देखो, अगर आप ध्यान से देख रहे हो इस ग्राफ को, तो 3 शार्प पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से, एक शार्प पॉइंट यहाँ है, दूसरा शार्प पॉइंट यहाँ है और तीसरा शार्प पॉइंट यहाँ है। इसका मतलब इन 3 पॉइंट्स पे फंक्शन मेरा क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, शार्प पॉइंट्स लिखता हूं कि शार्प पॉइंट कौन कौन से कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, -1 पे मिल रहा है, 0 पे मिल रहा है और 1 पे मिल रहा है। इसका मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x -1 is not differentiable at -1, 0 and 1। ऑप्शंस चेक करेंगे, देखो डी ऑप्शन दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन पे नजर डालेंगे, देखो डी ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज योर आंसर, है ना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे, 17 सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्या क्या दे रखा है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ऐसा दे रखा है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज माइनस ऑफ एफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज एफ डैश ऑफ एक्स, ऐसा दे रखा है। और एक फंक्शन दे रखा है कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ओके, कैपिटल एफ ऑफ एक्स कुछ ऐसा दे रखा है x/2। अच्छा, इसके बाहर भी स्क्वायर लगा रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाहर भी क्या है, स्क्वायर लगा रखा है, ठीक है। एंड गिवन दैट f ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 10। ठीक है, ओके, देखेंगे समझेंगे। अच्छा देखो, इसको क्या किया हमने क्या करना है कि f ऑफ 5 दे रखा है, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे पहले। अच्छा देखो, इसको मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, f डैश एफ एक्स को मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। तो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स f ऑफ x/2 इंटू एफ डैश ऑफ x/2 इंटू 1/2। सबसे पहले क्या किया आपने, एक्स स्क्वायर जैसा फॉर्मेट देख लिया, तो इसका कितना आ गया, 2 टाइम्स एफ ऑफ x/2। फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एफ डैश ऑफ x/2, फिर ये x/2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/2। सेम गोज टू इधर g ऑफ x में भी 2 टाइम्स g ऑफ x/2 इंटू जी डैश ऑफ x/2 इंटू 1/2, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। अच्छा, इसके बाद देखो एफ डैश ऑफ एक्स मेरा कैसा बन जाएगा, ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो रहा है, तो एफ ऑफ x/2 इंटू एफ डैश ऑफ x/2 प्लस जी ऑफ x/2 इंटू जी डैश ऑफ x/2, ऐसा कुछ आ रहा है यहां तक। अच्छा, अब समझेंगे, देखिएगा यहां तक आ गए अपन। अच्छा, अब देखेंगे कि देखो ये पोर्शन है एफ में, ये पोर्शन है जी में, इसको एक वेरिएबल में लेके आओ, एक फंक्शन में कन्वर्ट करो। तो वो हम कहां से कन्वर्ट कर पाएंगे, यहां से कन्वर्ट करेंगे। देखो जी ऑफ एक्स में और एफ डैश ऑफ एक्स में एक रिलेशन दे रखा है, जी ऑफ एक्स में, यहां से जी ऑफ एक्स में और एफ डैश ऑफ एक्स में एक रिलेशन दे रखा है ना। तो यहां से अपन ऐसा लिख लेंगे, देखो यहां से देखो कि मुझे क्या गिवन है,
मुझे ऐसा गिवन है कि g ऑफ x इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ x दिया हुआ है। इसका एक और अगर हमने डेरिवेटिव निकाला, क्यों, मुझे यहाँ डेरिवेटिव भी चाहिए ना, इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इसका मैंने एक बार और डेरिवेटिव निकाला, तो नाउ दिस विल बी एफ डबल डैश ऑफ x। ठीक है। अच्छा, एक और बात देखो, ये तो बड़ा आसान सा हो गया। एफ डबल डैश ऑफ x है, एफ डबल डैश ऑफ x की वैल्यू अपने को दे रखी है, वो क्या दे रखा है, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ x। पहले से क्वेश्चन में मेंशन है। अब देखो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन जो हमारा था, एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू एक्स बाई टू एफ डैश ऑफ एक्स बाई टू। अब g ऑफ x बाई टू को आप कितना लिख सकते हो, g ऑफ x बाई टू को आप यहां से लिख सकते हो, दिस यू कैन राइट एफ डैश ऑफ एक्स बाई टू। यहां से अगर g ऑफ x मेरा एफ डैश ऑफ x है, तो g ऑफ x बाई टू कितना हो जाएगा, एफ डैश ऑफ x बाई टू होगा, तो मैंने वही लिख दिया। अच्छा, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, g डैश ऑफ x बाई टू की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो ध्यान देना। ओके, ये देखो ये गड़बड़ कर दी मैंने, x बाई टू नहीं है ना, ये x है ना। तो g डैश ऑफ x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ रही है। तो अगर माइनस एफ एक्स आ रही है, तो इसको आप कितना लिख सकते हो, माइनस आगे लिख लिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस ऑफ एफ एक्स बाई टू, ऐसा कुछ आ जाएगा। जी डैश ऑफ एक्स बाई टू की वैल्यू चाहिए, जी डैश ऑफ एक्स मेरा क्या है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना, जी ऑफ एक्स क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स है। तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई जी डैश ऑफ एक्स बाई टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बाई टू हो जाएगा। अच्छा, अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 0 आ गई। किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वो जो दिया हुआ फंक्शन होगा वो क्या रहा होगा, एक कांस्टेंट फंक्शन रहा होगा। implies f of x is a constant function, तभी तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आ रहा होगा। तो मैंने कहा कि अगर कांस्टेंट आ रहा है, और क्वेश्चन में मुझे क्या मेंशन है कि f ऑफ 5 मेरा 5 दे रखा है। देखो आप क्वेश्चन देखो कि f ऑफ 5 मेरा क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए कि f ऑफ x की जो वैल्यू है, f ऑफ x की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। यही तो मेरा, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, f ऑफ 10 कैलकुलेट करना है, तो ये भी कितना आएगा, 5 आएगा, है ना। क्यों से लिखा यहाँ पे, सिंस कि f ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, कांस्टेंट फंक्शन है। अगर f ऑफ 5 5 है, तो f ऑफ 10 भी क्या होगा, 5 होगा। ऑप्शन चेक करेंगे, दिस इज योर आंसर। ऑप्शन चेक करेंगे, देखो ऑप्शन नंबर ए है अवेलेबल, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ओके, come to the next question. Okay, question number 18. G of x is given in between 0 to 2. Okay, m और n में फंक्शन दिया हुआ है, m and n are integers. m is not equal to 0, n is greater than 0, and p is the value of LHD at x is equal to 1. If limit extending to 1, g of x is equal to p, then n और m की वैल्यू बतानी है। देखिएगा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में देखो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, देखो एक पॉइंट ऐसा दे रखा है कि P जो है मेरा LHD है एट x इज इक्वल टू 1, है ना। P जो है मेरा वो LHD है एट x इज इक्वल टू 1, और वही P जो है लिमिट की वैल्यू है यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, P फाइंड आउट करेंगे कि P क्या है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि LHD एट x इज इक्वल टू 1 कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, LHD है ना तो माइनस ले लिया हमने, f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ h। ये क्या आ गया मेरा, LHD आ गया, ये मेरा क्या आ गया, LHD आ गया। अब LHD अपन कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, किसके लिए दिया हुआ फंक्शन मेरा क्या है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 है ना, ये दिया हुआ फंक्शन है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। अच्छा, मॉड में देखो 1 माइनस एच के लिए ये फंक्शन मेरा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिखोगे 1 माइनस एच माइनस ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे आप, 1 पुट कर दोगे, डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एच, ऐसा लिखूंगा। मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। लेस देन 1 के लिए अंदर लिखी हुई क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव है, तो आगे मैंने क्या लगा लिया, माइनस साइन लगा लिया, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0,
ये 1 और 1 चला गया तो ऊपर आ गया प्लस एच डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ एच इज इक्वल टू -1। देखो यहाँ मॉड में कंफ्यूज मत होना कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 जो है व्हेन x इज लेस देन 1, तो ये कैसा हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1 है ना। और अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की बात करूं, सॉरी ग्रेटर देन 1 की बात करूं, तो ये कैसा रह जाएगा x माइनस 1, और इक्वल टू 1 की बात करूं तो ये कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। यही तो होगा मॉडुलस में 3 केसेस आएंगे है ना। होपफुली आपको थोड़ा बहुत मॉड का आइडिया होगा, आप समझ पा रहे होगे, यहां तक की बात सही है। अच्छा अब ये किसकी वैल्यू है, ये क्या दे रखा है मेरा, दिस इज इक्वल टू p, क्वेश्चन में मेंशन है ना कि p बी द LHD ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 1, तो p की वैल्यू अपने को मिल गई, यहां से p की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। ठीक है, अब हम लिमिट की बात करेंगे। अब हम क्या करेंगे, लिमिट की बात करेंगे। तो लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो लिमिट ऐसे कैलकुलेट करना होगा अपने को। देखिए ऐसा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 g ऑफ x इज इक्वल टू p दे रखा है ना। तो अभी क्या करेंगे, लिमिट फाइंड आउट करेंगे x टेंडिंग टू 1, g ऑफ x मेरा क्या दे रखा है, देखो आप g ऑफ x ऐसा कुछ दे रखा है तो अपन वैल्यूज पुट कर लेंगे कि x माइनस 1 रेज टू n, x माइनस 1 रेज टू n होल डिवाइडेड बाय log cos m x माइनस 1, ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे फिर बाद में p के इक्वल कर देंगे। देखो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो x टेंडिंग टू 1 x माइनस 1 रेज टू n, ये m को मैं आगे ले सकता हूं तो ये कैसा बन जाएगा m log cos x माइनस 1। अब लिमिट का फॉर्म एक बार चेक कर लेंगे, x की जगह अगर मैंने 1 रख दिया तो न्यूमरेटर 0 और डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएगा 1 रखा तो अपने cos 0 हो जाएगा, cos 0 इज 1 एंड log 1 इज 0, तो अगेन दिस इज 0 बाई 0 का फॉर्म। अगर 0 बाई 0 का फॉर्म आ गया तो लॉपिटल रूल आप यूज कर सकते हो। अगर आप लॉपिटल रूल यूज कर रहे हो, देखिएगा अगर हम यहां से लॉपिटल रूल यूज करेंगे तो लॉपिटल रूल यूज करने से ये देखो कुछ ऐसा बन जाएगा है ना। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x माइनस 1 रेज टू n, लिख रहा हूं अभी ये फंक्शन को यहाँ, log cos x माइनस 1, कुछ ऐसा है ना। अच्छा अब क्या करेंगे, 0 बाई 0 का फॉर्म है तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं है ना, एल हॉस्पिटल रूल यूज करके या लॉपिटल रूल जो आप समझते हो। x टेंडिंग टू 1 ये कितना हो जाएगा n इंटू एक्स माइनस 1 रेज टू n माइनस 1, ऐसा कुछ बनेगा, डिवाइडेड बाई m इंटू 1 बाई कॉस x माइनस 1 इंटू माइनस साइन x माइनस 1, डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा आ जाएगा। इस बात को आप और लिखोगे ऐसा कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 n x माइनस 1 n माइनस 1, माइनस लगा लिया आगे, माइनस आगे ले लिया, ये कितना हो जाएगा tan ऑफ x माइनस 1। यहां तक की बात ठीक हो जानी चाहिए है ना। ओके अब यहां से क्या करेंगे, अब यहां से क्या करेंगे, देखो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, n और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, n और m की वैल्यू फाइंड आउट कर, अब इस लिमिट की जो वैल्यू है वो n के ऊपर डिपेंड कर जाएगी। देखो n के ऊपर डिपेंड कर जाएगी, किसके ऊपर डिपेंड कर जाएगी, अब अगर मेरा n 1 है तो ये क्वांटिटी 0 हो गई। देखो अब मैं ऑप्शंस चेक करता हूं, ध्यान देना, यहां तक तो हम लोग आ गए, लिमिट को हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, देखो बहुत थोड़ा सा वाइजली आप सोचोगे ना तो इजी हो जाएगा आपका काम। अगर मैं देखो अगर n इज इक्वल टू 1 चेक करता हूं तो ये ऑप्शन में दोनों में n इज इक्वल टू 1 है, अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा तो बाकी के दो ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। तो यहां मैंने लिखा फर्स्ट ऑप्शन से चल रहा हूं, देखो आई विल यूज दिस स्केच पेन, नो ग्रीन इज गुड। ओके कि फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर मैं 1 लेकर चल रहा हूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 n इंटू एक्स, सॉरी n की वैल्यू को 1 रख दिया आपने तो ये भी हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा m रहने दो बाहर, माइनस साइन भी बाहर, tan x माइनस 1,
तो ये ऐसा बनेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 डिवाइडेड बाई माइनस रहने दो बाहर, tan ऑफ x माइनस 1। अब आप जैसे आप लिमिट की वैल्यू को 0 पुट करोगे, tan 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये लिमिट किसकी तरफ मूव कर जाएगी, इनफाइनाइट की तरफ मूव कर जाएगी। ये लिमिट किसकी तरफ मूव कर जाएगी, इनफाइनाइट की तरफ मूव कर जाएगी। इसका मतलब ये कि ये तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ p क्या है, मेरा फाइनाइट है। ये किसके इक्वल होना चाहिए, p के इक्वल होना चाहिए ना। इसका मतलब ये -1 के इक्वल होना चाहिए, और ये क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। तो ये ऑप्शन तो नहीं है, n इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ गुड चॉइस, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन खत्म हो गया। अब अगर आप सी ऑप्शन की बात करते हो कि फॉर n इज इक्वल टू 2 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, है ना, n इज इक्वल टू 2 की बात कर रहा हूँ, तो अगर n इज इक्वल टू 2 की बात करते हैं हम, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 2 टाइम्स x माइनस 1 2 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाई m माइनस साइन आगे ले लो, tan x माइनस 1, कुछ ऐसा रहेगा ये, कुछ ऐसा रहेगा ये। आगे सॉल्व करेंगे तो आगे कुछ ऐसा आ जाएगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 -2 x माइनस 1 डिवाइडेड बाई m इंटू tan x माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्या करो आप कि लिमिट x टेंडिंग टू 1, ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 ऐसा लिखा मैंने कि -2 x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई m इंटू tan x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 लिख सकता हूं। इससे क्या बेनिफिट होने जा रहा है कि इसको आप क्या लिख लोगे, 1 लिख दोगे डायरेक्टली, tan x बाई x, है ना, एट x टेंडिंग टू 1, tan x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 एट x टेंडिंग टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो जैसे ही ये 1 के इक्वल हो जाएगा, तो अब ये जो मेरा लिमिट बच गया वो कितना रह गया, लिमिट x टेंडिंग टू 1 -2 x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई m इंटू एक्स माइनस 1। इसका मतलब फाइनली कितना आ जाएगा, ये -2/m, कुछ ऐसा बनेगा। अब ये किसके इक्वल है, p के इक्वल है। क्वेश्चन में दे रखा है ना ऐसा कि दिस इज इक्वल टू p, तो जैसे आप इसको p की वैल्यू क्या है हमारी -1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज कि m की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, और n भी हमने क्या ले रखा था, 2 ले रखा था। इसका मतलब ये पॉसिबल है, इसका मतलब ये पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो देखो ऑप्शन नंबर सी मेरा सेटिस्फाई कर गया, फॉर n इज इक्वल टू 2 m इज इक्वल टू 2, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो यहां से अपन लिखेंगे दिस इज योर आंसर। अब ये देखो ऑप्शन सी मुझे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अच्छा, अब किसी ने कहा कि सर हम वैल्यूज रख के चेक नहीं करेंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव है बेटा, है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव्स में यू कैन डू एनीथिंग, नो वन इज गोइंग टू आस्क कि आपने आंसर कैसे लाया, क्या सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया। ऑल्दो दिस इज लॉजिकल, दिस विल सेव योर टाइम, लेकिन इन केस कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे कुछ भी कोई भी लॉजिक लगा के ऑब्जेक्टिव में आंसर लेके आ जाते हैं। इफ इट इज करेक्ट ही विल गेट मार्क्स, है ना, ये तो क्या वेरी लॉजिक, दिस इज वेरी लॉजिकल। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं, किसी ने कहा कि सर आपने n इज इक्वल टू 2 के लिए पुट किया, ग्रेटर देन 2 के लिए क्या हो रहा होगा। सपोज करो, यहाँ देखो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, हिंट कर रहा हूँ आपको, यू कैन ट्राई एट योर होम, एट योर ओन। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा कि n इज ग्रेटर देन 2, तो आप n की वैल्यू को क्या रख लो, 3 रख लो, है ना। जैसे आप 3 रख लोगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। ध्यान देना, ये वाली वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, ये 3 रखा आपने तो दिस विल बी 3 - 1, तो यहाँ वैल्यू क्या मिल जाएगी, स्क्वायर मिल जाएगी। यहाँ भी वैल्यू क्या मिल जाएगी, स्क्वायर मिल जाएगी। यहाँ भी वैल्यू, अब जब ये यहाँ वैल्यू क्या रहेगी, स्क्वायर रहेगी, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल होकर ऊपर क्या मिल जाएगा, x - 1 मिल जाएगा। इसका मतलब लिमिट की वैल्यू क्या आ रही होगी, 0 आ रही होगी। लिमिट की वैल्यू क्या आ रही होगी, 0 आ रही होगी, जबकि मेरा p क्या दे रखा है, -1 दे रखा है। समझ रहे हो बात को आप, कि p मेरा क्या दे रखा है, -1 दे रखा है, और यहाँ आपको p की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 2 के लिए 0 आ जा रही है, विच इज नॉट लॉजिकल, है ना, गलत हो जाएगा ना। यहाँ p की वैल्यू -1 और यहाँ से p की वैल्यू आपको 0 देखने को मिल जाएगी। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं एक नोट, यहां एक नोट की पॉइंट लिख दे रहा हूं कि फॉर n ग्रेटर देन 2 लिमिट x टेंडिंग टू 1 g ऑफ x इज इक्वल टू 0, है ना, नॉट पॉसिबल कॉज, है ना,
कॉज क्या है इसके पीछे कि p इज इक्वल टू -1 एंड हियर यू आर गेटिंग p इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल कि p की एक ही बार में दो वैल्यू आ रही, -1 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल. Okay, let's come to the next question. Let's see question number 19. G of x is given log of f of x, where f of x is twice differentiable on 0 to infinity, such that f of x plus 1 is equal to x into f of x. Okay, ठीक है, सॉल्व करेंगे. क्या क्या गिवन है? g of x आपका दे रखा है क्या? log of log of f of x ऐसा दे रखा है. ओके, और दे रखा है f of x plus 1 is equal to f of x also given कि f of x is twice differentiable. तो मैं ऐसे लिख रहा हूं कि f डबल डैश x एग्जिस्ट करेगा अगर ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो. ओके, आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. g डबल डैश n प्लस 1/2, n क्या है? अच्छा, n इंटीजर्स दे रखा है ना, पॉजिटिव नंबर से 1 2 3 आगे बढ़ता चला गया. माइनस g डबल डैश 1/2 इसकी वैल्यू बतानी है, फिर n इज पॉजिटिव 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर. ओके, अच्छा देखो, ओके देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है काफी. देखो मुझे यहाँ दो अलग अलग टर्म्स दिख रहे हैं, जी में दो अलग अलग टर्म्स दिख रहे हैं. तो सबसे पहले मैं ये सोचूंगा कि दो अलग अलग टर्म्स मैं कहां से लेकर आऊं. इसका मतलब क्या है कि ऐसा समझ लो कि g ऑफ x माइनस जी ऑफ वाई मुझे बनाना है. तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे ये करना होगा कि देखो मैं ऐसे ही यूज कर लेता हूं कि g ऑफ x प्लस 1 कितना हो जाएगा, log ऑफ एफ एक्स प्लस 1 ऐसा लिखा जा सकता है. अगर मेरा g ऑफ x log f ऑफ x है तो g ऑफ x प्लस 1 क्या होगा, log f x प्लस 1 हो जाएगा. इस f x प्लस 1 को f x प्लस 1 को आप ऐसे लिख सकते हो कि log x टाइम्स f ऑफ x, ऐसा लिख दिया आपने, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ तक. अच्छा, अब देखो कि g ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू log x प्लस log f ऑफ x, ऐसा भी लिखा जा सकता है. log a भी लिखा हुआ था, दिस कैन बी रिटन एज log a प्लस log b. अच्छा, अब समझना कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस इज योर log ऑफ x. अब ये जानी पहचानी बात है, इसको आप क्या लिख सकते हो, g ऑफ x लिख सकते हो. अच्छा, अब यहां से देखो, दिस इज इक्वल टू g ऑफ x माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू log x. अब देखो अपना एक काम तो बन गया. मुझे कैसा चाहिए था, ऐसा फॉर्मेट चाहिए था, दिस माइनस दिस, जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ वाई, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग. तो मुझे दो टर्म चाहिए थे जी में माइनस वाले, तो मैंने कहा ऐसा बना लिया मैंने. ये खुद से एग्जाम में सोचना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिकल है, आपने सोचना चाहिए. ये एक हिंट भी है आपके लिए कि भाई मुझे अगर ऐसी इसकी वैल्यू चाहिए तो कहीं ना कहीं से मुझे ऐसे किसी टर्म को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो मैंने कहा ऐसा इंट्रोड्यूस कर लिया मैंने. अब इसका क्या करना है, मुझे इसका क्या करना है, डबल डेरिवेटिव चाहिए, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, डबल डेरिवेटिव की चाहिए वैल्यू. बाद में हम n1 की देखेंगे क्या करना है, पहले धीरे धीरे क्वेश्चन में आगे बढ़ना चाहिए अपने को. अब इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, g ऑफ x प्लस 1, g ऑफ x इंटू 1 आएगा, x का डिफरेंशिएशन, यहाँ भी x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा. ये कितना हो जाएगा, 1/x. अब इसको क्या करना पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, g डबल डैश ऑफ x प्लस 1 माइनस g डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वायर, 1/x का डिफरेंशिएशन लिख लिया. अब यहां तक की बात तो ठीक हो गई. अब मुझे क्या चाहिए, g डबल डैश n प्लस 1/2 की वैल्यू चाहिए. एक लॉजिक तो क्लियर है कि x की वैल्यू को मुझे क्या रख देना चाहिए, पहली बार 1/2 रख देना चाहिए. सबसे पहले मुझे क्या रख देना चाहिए, x की वैल्यू को क्या रखना चाहिए, 1/2 रखना चाहिए. तो यहां लिखेंगे अपन, पुटिंग x इज इक्वल टू 1/2. जैसे आपने 1/2 रख दिया वैल्यू, अब ये कितना हो जाएगा, g डबल डैश 1/2 प्लस 1 माइनस g डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर विच इज -4. अच्छा, अब यहां से थोड़ा आइडिया लगने लग जाएगा आपको
कि हाँ आप सही जा रहे हो, ऑप्शंस की तरफ देखो, -4 में ऑप्शंस दे रखा है, तो इसका मतलब आप सही जा रहे हो। इसका मतलब ये हो जाएगा कि थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि आपने जो करा है वो यहाँ तक सही है। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, दिस इज योर 1/2, दिस इज योर 1/2। अच्छा, नेक्स्ट टर्म में मैं क्या करूंगा कि मैंने कहा x की वैल्यू को 3/2 रख रहे हैं। अभी बताऊंगा थोड़ी देर में 3/2 क्यों रख रहा है, अभी आपको खुद ही पता चलेगा। ये कितना हो जाएगा, 3/2 + 1 माइनस डबल डैश, ये कितना आ जाएगा 3/2 विच इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 3/2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू -4/9। अब देखो, जो स्मार्टली समझ पा रहे होंगे वो यहीं से आंसर कर देंगे कि हाँ भाई मेरा आंसर आ चुका है। देखो -4 दिख रहा है, -4/9 दिख रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। -4 आप कॉमन निकाल लो तो 1 + 1/9 आ रहा है ना। ऐसा तो बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब डिनोमिनेटर की बात होगी कि भाई ये दोनों ऑप्शंस तो अब नहीं दिखाई देंगे, ये प्लस वाले ऑप्शंस तो नहीं हो रहे क्योंकि -4 हर जगह आने वाला है। दिख रहा है ना, यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4 है, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो गायब हो गया। अब कंफ्यूजन कहाँ है कि 2n-1 होगा और 2n+1 होगा, दोनों में कंफ्यूजन। तो यहां से आप चेक कर सकते हो कि दिस इज 2n-1 और 2n+1, ऑड नंबर लिखा हुआ है ना, तो यू कैन चेक इट आउट। खैर आगे सॉल्व करेंगे अपन। तो नेक्स्ट मैंने क्या रख दिया, 5/2 रख दिया। तो जैसे ही 5/2 रखा तो ये कितना बन जाएगा, 5/2 + 1 g डबल डैश 5/2 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 5/2 का स्क्वायर, दिस विल बी -4/25। अब तो है श्योर हो जाओगे आप, है ना। अब यहां से आप काफी सारी बातें कर पाओगे, अब यहां से आप आंसर लिख सकते हो डायरेक्टली। अच्छा, अब देखो आगे बढ़ना। अब इसका बेनिफिट ये होने जा रहा है कि सबसे पहले मैंने 1/2 रखा, ठीक है, सबसे पहले मैंने 1/2 रखा। अब देखो ये 1/2 + 1 क्या दे रहा है मुझे, 3/2 दिख रहा है। ये वाला टर्म कैंसल आउट, ये वाला टर्म कैंसल आउट, है ना। ऐसे ही ये वाला टर्म किधर, इधर वाले टर्म से कैंसल आउट हो रहा होगा। अब अगर मैं एक बात और समझो, आप यहाँ एक बात और समझो यहाँ, कि जैसे ये लिखा हुआ है कि 5/2 + 1 की बात कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, 5/2 + 1 की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब किसी बच्चे के दिमाग में ये बात आ रही हो कि सर मुझे कैसी वैल्यू चाहिए थी, g डबल डैश n + 1/2 चाहिए था, लेकिन यहां तो कहानी उल्टी चल रही है, 5/2 + 1 आ रहा है, ठीक है, 3/2 + 1 आ रहा है, 1/2 + 1 आ रहा है। इधर तो बात समझ में आ रही है कि सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, -g डबल डैश 1/2 बाकी रहेगा, ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन इसका क्या लॉजिक है ये मुझे नहीं मिल रहा, तो मैंने कहा इसका लॉजिक ऐसा है, इसको आप ऐसे देख सकते हो कि दिस यू कैन राइट 5/2 + 1/2 + 1/2, 1 को ऐसे लिख दिया आपने, तो नाउ दिस इज योर 5 + 1/2 + 1/2, दिस यू कैन राइट 3 + 1/2। तो ये 5/2 + 1 जो लिखा हुआ है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 3 + 1/2। अब आपको समझ में आ रहा हो कि n + 1/2 कहां से आ रहा है। वैसे ही सेम गोज टू हियर, 3/2 + 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3/2 + 1 लिखा हुआ है। हियर यू कैन राइट 3/2 + 1/2 + 1/2, लिख सकते हो ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा कि ये हो जाएगा 4/2 + 1/2, यू कैन राइट 2 + 1/2। ठीक है, यहां तक की बात आप समझ में आ गई होगी बात। अच्छा देखिएगा, अब यहां से इस अगर मैं लास्ट टर्म की तरफ जाऊं तो g डबल डैश n + 1/2 लिख सकता हूं इसको डायरेक्टली, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ 2 + 1/2, 2 + 1/2, 3 + 1/2, 4 + 1/2। वैसे ही लास्ट का जो टर्म होगा मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, g डबल डैश n + 1/2 की वैल्यू चाहिए। तो लास्ट का जो टर्म आएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। अच्छा, अब ये लास्ट वाला टर्म क्या होना चाहिए, अगर यहां हम 5/2 लिखते हैं, यहां हम 5/2 लिखते हैं, तो यहां भी हम क्या लिखते हैं 5/2 लिखते हैं, तो लास्ट वाला टर्म क्या होना चाहिए। अब सोचो थोड़ा कि लास्ट का टर्म क्या होना चाहिए। लास्ट का टर्म कुछ ऐसा हो जाएगा 2n-1/2 विच इज इक्वल टू, यहां क्या आ रहा होगा 1 डिवाइडेड बाई, ये कुछ ऐसा बनेगा 2n-1/2 का स्क्वायर और ये माइनस साइन, कुछ ऐसा रह जाएगा। अब ये वाला टर्म जो है ये भी कहीं से कैंसल आउट हो रहा होगा इसके पहले वाले टर्म से। अब मुझे जो फाइनल आंसर जो आएगा, देखो फाइनल आंसर कैसे आएगा, सारे टर्म्स को क्या कर दिया आपने, ऐड कर रखा है, इन सारे टर्म्स को ऐड कर रहे हो आप, तभी तो ये कैंसल आउट हो रहा है। देखो
तो अब जो फाइनल आंसर जो आएगा मेरा वो कुछ ऐसा आएगा कि जी डबल डैश n प्लस 1/2 माइनस जी डबल डैश 1/2 इज इक्वल टू -4 एंड सो ऑन -4 2n-1 होल स्क्वायर। ऐसा कुछ बनेगा। अब ऑप्शंस चेक कर लो आप। अब ऑप्शंस चेक कर लो। ऑप्शन अगर आप चेक कर तो -4 क्या करोगे आप कॉमन निकालोगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या करेंगे अपन, टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए अपन टिक कर लेंगे। दिस इज योर आंसर। दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। ध्यान से समझ के बनाना आप, सॉल्व करना आप। एक बार खुद से भी ट्राई करो सॉल्व करने का, कैसे आएगा। ये आई गेस कि एडवांस का क्वेश्चन है, मेंस का तो नहीं होगा, मे बी, आई गेस। ओके, देन वी विल स्टॉप हियर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। ओके।